हेलो एंड आई वेलकम यू टू कनेक्ट टू वर्ल्ड न्यूज़। यूएसए ने ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप पे एयर स्ट्राइक किया है। ये खबर डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन ने बताया कि ये एयर स्ट्राइक प्रेसिडेंट जो बाइडन के ऑर्डर पे हुआ है। ये हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया है, ऐसा यूएसए का कहना है, क्योंकि यूएस मिलिट्री पे हमेशा ये मिलिटेंट ग्रुप हमला करते हैं और इस पे यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, इनके हमला के कारण उनके कई पर्सनल बहुत बहुत ज़्यादा जख्मी हुए हैं और उन पे जान पे भी बहुत बार खतरा बना है। पर यह अच्छी बात थी कि कभी भी उन लोगों का जान नहीं गया है। ये जो दो फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ है वो F-16 के द्वारा करवाया गया है और ये फैसिलिटी ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कंट्रोल में था, ये यूएसए का कहना है। जो ये हमला हुआ है यूएसए के द्वारा, इसमें कोई भी सिविलियन की जान नहीं गई है, पर इसमें उनके द्वारा कहना है कि उनके मिलिटेंट ग्रुप के काफ़ी लोग मारे गए हैं। ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस में है, ये ईरान को उकसाने के लिए नहीं है, बट ईरान का इसमें उन मिलिटेंट ग्रुप का सपोर्ट भी था और उसमें हाथ भी रहता था हमेशा, ऐसा यूएसए का कहना है। ये हमला इसराइल और हमास को मद्देनज़र रखते हुए नहीं किया गया है, ये भी यूएसए का कहना है। यूएसए ने ये कहा कि ये सेल्फ डिफेंस में किया गया है। यूएसए एक्चुअली हमेशा अपने जो भी वो मिलिट्री ऑपरेशंस करता है उसे को सेल्फ डिफेंस में ही दिखाता है। पर हाँ, इस बात से मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा खतरा है कि क्या ये जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा वॉर के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि ईरान ने यूएन में खड़े होकर कहा है कि यूएसए को इस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से उलझा हुआ है। मिडिल ईस्ट में जो अभी सिचुएशन है वो वॉर लाइक सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वॉर बहुत ज़्यादा एक्सकलेट कर जाए, क्योंकि ईरान मुझे नहीं लगता कि चुप बैठेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ईरान को खुद को मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत बड़े ताकत के तौर पे उभारना है और यूएसए को टक्कर देने वाला कोई देश अगर उभरेगा तो जितने भी ओआईसी के देश हैं या फिर और भी देश हैं, उन्हें वो अपना आधिपत्य उन सभी के ऊपर साबित करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, लोग का ये भी कहना है कि ये जो हमास का जो हमला इसराइल पे किया गया है, ये आईमैक कॉरिडोर को ख़त्म करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि आईमैक कॉरिडोर से सबसे बड़ी बात थी कि आईमैक में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उससे उसमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया इसराइल को मान्यता दे देता। ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि कोई एक मुस्लिम कंट्री इसराइल को, और वो भी इतना बड़ा कंट्री, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज़्यादा देशों को लीड करता है, जैसे यूएई, कतर, ओमान, ये सभी देशों को वो लीड करता है। तो अगर वो मान्यता देता तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी ओआईसी का लीडर सऊदी अरेबिया को इनफॉर्मली माना जाता है। तो अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को ये मान्यता दे देता तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती और इसमें यूएसए की बहुत बड़ी जीत भी रहती। और ये लोगों का कहना है, और यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी कहा कि हमास ने इसराइल पे अभी हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये आईमैक कॉरिडोर को सफल होता हुआ नहीं देख सकते। पर यूएसए प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि वो इस बात का कोई सबूत नहीं दे सकते हैं। इस हमले के पीछे बहुत लोगों का कहना है, सोर्सेस का भी कहना है, कि रशिया और चाइना का हाथ है ताकि इंडिया को वो नुकसान पहुंचा सके। तो आप लोग पूछेगा कि रशिया को क्यों? रशिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी जो हम लोग रूट अपनाते हैं, हमारा अभी प्लान है यहाँ से ईरान होते हुए, जवाहर पोर्ट होते हुए, रशिया के थ्रू यूरोप में सारा सामान पहुँचाना। ठीक है, ट्रेड रशिया के थ्रू होगा। पर अगर आईमैक बन गया तो रशिया और ईरान दोनों का पोजीशन कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडिया सीधे यूएई में सामान भेजेगा, यूएई से ट्रेड होते हुए सऊदी अरेबिया वाया रेल रोड और समथिंग लाइक दैट, फिर सऊदी अरेबिया से इसराइल और इसराइल से यूरोप। ये पूरा रास्ता रहने वाला था। पर अब इस कारण से, ये जो हमास का हमला हुआ है उस कारण से, अब सबसे बड़ी बात है कि सऊदी, मुझे नहीं लगता है कि इसराइल को मान्यता देगा। अगर इसराइल को वो मान्यता नहीं दिया, ठीक है, तो फिर आईमैक कॉरिडोर नहीं बन पाएगा या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात, इससे ईरान
और रशिया दोनों को फायदा होगा। तो यूएसए ने जो मिलिटेंट ग्रुप पे अटैक किया है वो ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप था, तो इससे ईरान को भी एक संकेत जाता है। पर हाँ, अगर ईरान रिटेलिएशन करता है तो ये वर्ल्ड वॉर भी बन सकता है। वर्ल्ड वॉर क्यों? क्योंकि देखिए पूरे विश्व इस समय किसी ना तो किसी ब्लॉक में इंडल्ज होते जा रहा है। मिडिल ईस्ट में खुद लड़ाई चल रहा है, रशिया वॉर में यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है, चाइना बैक एंड से मिडिल ईस्ट में ईरान को सपोर्ट देते हुए आईमैक कॉरिडोर खत्म कर रहा है। अब देखना यही होगा कि हिंदुस्तान इसमें कौन सा पोजीशन लेता है, कैसा पोजीशन लेता है, और इंडिया का क्या इस पे स्टैंड रहता है। बहुत बड़ी अभी जो विश्व की कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि जैसे वर्ल्ड वॉर टू में क्या था कि पहले एक एलाइज था, एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर, ठीक है। तो वैसे ही सिचुएशन बनते जा रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।